हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज हमारी बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ में छठा वीडियो है। मतलब आज हम फ्रैक्शन भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए, और मैंने इसके पहले 5 वीडियो बना रखे हैं संख्या पद्धति पर, नंबर सिस्टम पर। ये हमारा छठा वीडियो है। आज हम फ्रैक्शन और भिन्न के बारे में सारा कुछ जानेंगे। पूरा डिस्कशन आज हमारा भिन्न के ऊपर होने वाला है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे आपको मेरे हर एक अगले स्टेप की जानकारी आपको मिलती रहे कि मेरा अगला वीडियो क्या होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो फ्रैक्शन भिन्न के ऊपर होने वाली है कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लो, फ्रैक्शन भिन्न का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो कभी एक नहीं हो सकता। फ्रैक्शन भिन्न का डिनोमिनेटर हर कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का पार्ट, है ना। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे 100 रुपए 2 लोगों को बांटने हैं, तो मैं एक को 50 रुपए दूंगा, दूसरे को भी 50 रुपए दूंगा। तो दोनों को 50-50 रुपए मिले ना, पूरा 100 नहीं मिला। तो जो 50/100 50/100 का कॉम्बिनेशन होगा वो फ्रैक्शन होगा। तो मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन भिन्न का डिनोमिनेटर हर कभी एक नहीं होगा। क्यों? जैसे आप देखिए, जैसे मैंने लिखा 100 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 100/1। अगर आप 100 में 1 का भाग दोगे तो वो 100 ही रहेगा। अब इसका टुकड़ा कहाँ हुआ? इसका फ्रैक्शन तो नहीं हुआ ना, ये तो पूरा का पूरा रहा। अगर आप 100 को 1 से भाग दोगे ना तो वो 100 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन भिन्न का डिनोमिनेटर हर कभी एक नहीं होता। अगर आप इस तरीके के एग्जाम्पल को नोट करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1/2, 3/4, 5/6, 11/13, है ना, 20/7। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे ना, ये हमारे भिन्न के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने बोला भिन्न का डिनोमिनेटर हर कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 100 को 1 से भाग दोगे तो वो 100 ही रहेगा। आप किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लेकर देखो ना, कि जैसे मान के चलो आप घर में अकेले हो, ठीक, आप घर में अकेले हो, और मतलब आपके घर में जो कुछ भी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जमीन है, मान लो आपके घर में 20 एकड़ खेती है, तो वो 20 एकड़ आपको पूरी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अकेले हो, उसका फ्रैक्शन तो होगा नहीं, है ना। तो जैसे मैंने कहा 20/1, तो 20/1 बराबर 20 आ गया, इसका टुकड़ा तो हुआ नहीं। तो फ्रैक्शन भिन्न की फर्स्ट बात आपको क्या याद रखनी कि डिनोमिनेटर हर कभी एक नहीं होता। 1/2, इस 1/2 का मतलब क्या है, मैंने 1 को 2 भागों में बांट दिया। 3/4, मैंने 3 को 4 भागों में बांट दिया। 11/13, 11 को 13 भागों में बांट दिया। 5 को 6 भागों में बांट दिया और 20 को 7 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि 1 के 2 हिस्से हो गए ना, 1 का 1 हिस्सा तो नहीं हुआ, 3 के 4 हिस्से हो गए, 11 के 13 हिस्से हो गए, 5 के 6 हिस्से हो गए और 20 के कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्से हो गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर कभी एक नहीं होता। अब there are 2 types of fraction. First is proper fraction and second is improper fraction. 2 प्रकार की भिन्न होती हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं समभिन्न और दूसरे वाले को बोलते हैं विषम भिन्न, या फिर वी कैन से हिंदी में, या फिर इसको हम कहेंगे उचित भिन्न और इसको कहेंगे अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न, मैंने क्या बोला, 2 प्रकार के भिन्न होते हैं, समभिन्न और विषम भिन्न। इसको उचित भिन्न या अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। कुछ किताबों में एक टाइप और दिखा दिया जाता है, लेकिन बेसिकली मतलब मेन रूप से 2 भागों में ही बांटा जाता है, समभिन्न और विषम भिन्न, या फिर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत क्या होती है कि इसमें आप कहोगे जो अंश है, जो अंश छोटा होता है हर से, इट मीन्स जो न्यूमरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कहोगे अंश बड़ा होता है हर से, अंश बड़ा होता है हर से, वी कैन से न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश छोटा है हर से, इसका मतलब क्या है, इस तरीके के एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7, 13/16,
ठीक है, 20/25। तो मैंने क्या बोला कि जिन भिन्न का हर बड़ा होगा, यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर 4 बड़ा है, यहाँ पर 7 बड़ा है, यहाँ पर 16 बड़ा है, यहाँ पर 25 बड़ा है, तो जिन भिन्न का हर बड़ा होगा वो कहलाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शन, समभिन्न या उचित भिन्न। और जिनका अंश बड़ा होगा, जैसे हमने लिखा 3/2, 4/3, ठीक, 5/2, 7/3, 13/8, ठीक है, 3/2, 4/3, 5/2, 7/3, 13/8, ये जो है ना, ये कहलाएंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम फ्रैक्शन, विषम भिन्न, क्योंकि अंश बड़ा है हर से, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 2 से। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो प्रॉपर फ्रैक्शन समभिन्न। यानी कि अगर अंश हर से छोटा होगा तो आप कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और अंश हर से बड़ा होगा तो उसको आप कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, ठीक है। नीचे वाली संख्या जिसमें बड़ी वो प्रॉपर, ऊपर वाली संख्या जिसमें बड़ी वो इम्प्रॉपर। दूसरी बात क्या होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, सम भिन्न का मान 1 से कम होता है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमने क्या बोला, सम भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। अगर आप 1 में 2 का भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा 0.5, 0.5। 3 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.75। तो आप देख रहे हैं ना, ये सारी वैल्यू, ये सारे मान 1 से कम होते हैं। 3 को 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.5, 5 को 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो मैंने क्या बोला, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से ज्यादा होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न का मान 1 से कम होता है। सम भिन्न का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 2 प्रकार की भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपको इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए। ये पोर्शन को मैं एक बॉक्स में कर देता हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो पॉज करके आप उसको 2-3 बार देख लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो प्रॉपर नोट्स बनाता है, जो चीज़ों को लिखता है, उसको बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। वीडियो को कितनी बार देखोगे, अगर कुछ माइंड से निकल जाता है तो आप अपनी कॉपी में देख सकते हो। तो ये था हमारा 2 टाइप के भिन्न होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन भिन्न का मान कभी, भिन्न का हर कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 100 में 1 का भाग दोगे तो 100 ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान के चलो आपके सामने नंबर है 1/2, 3/4, 5/7 और 8/9, ठीक है। 1/2, 3/4, 5/7 और 8/9 में वो आपसे पूछ सकता है सबसे पहले बड़ी भिन्न, ठीक है, बड़ी भिन्न, जिसको आप कहोगे लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन या बड़ी भिन्न क्या है, तो आप क्या करोगे, इनको दो हिस्सों में बांट लो, ठीक है। 4 का 1 से गुणा करो तो 4 एकम 4, 3 का 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, 5 का 9 से करो तो 9 पन्ना 45, 7 का 8 से करो तो 7 8 56, ठीक है। 4 1 is 4, 2 3 are 6, 9 5 are 45, 7 8 are 56। 4 और 6 में बड़ा क्या है, 6 बड़ा है ना, तो यहां पर आप लिखोगे 3/4, क्योंकि 6 के नीचे 3/4 लिखा है। 45 और 56 में क्या बड़ा है, 56 बड़ा है, तो आप लिखोगे 8/9। अब यहां पर फिर से कर दो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 तिया 27 और 8 चौको 32, तो 32 आ रहा है ना, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 8/9। सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो गई, 8/9। एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या बोला, आपके सामने 4 फ्रैक्शन है, 4 भिन्न है, तो इन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो आप क्या करोगे, 1/2 और 3/4 में 4 का गुणा 1 से, तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 में बड़ा क्या है, 6, तो 6 के नीचे 3/4 लिखा है तो उसको नीचे लिख दो। 9 पन्ना 45, 7 8 56, 56 बड़ा है तो 8/9 को नीचे लिख दो। 9 तिया 27, 8 चौको 32, 27 और 32 में 32 बड़ा है, तो बड़ी भिन्न क्या आ गई आपकी 8/9। और इसी तरीके का अगर आपको छोटी भिन्न निकालना हो, दूसरा क्वेश्चन वो पूछ ले, जैसे हमने लिखा 2/7, 3/11, 4/9, 5/13, ठीक है। वो कह रहा है कि इसमें आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, छोटी भिन्न निकाल के बताओ। तो छोटी भिन्न हम कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखना। इसको भी 2 हिस्सों में बांट दो, 11 दूनी 22, 7 तिया 21, 22 और 21 में छोटा क्या है, 21, तो 21 के साथ वाला 3/11 यहां पर लिख दो। 13 × 4 52, 9 5 are 45,
52 और 45 में छोटा क्या है 45, तो यहाँ पर लिख दो 5/13, ठीक है। तो 13 थी 39 और 11 5 55, 39 और 55, 13 इंटू 3 39, 11 इंटू 5 55, 39 छोटा है, मतलब सबसे छोटी भिन्न आ गई 3/11। ये क्वेश्चन आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके इसमें बड़ा देखेंगे, इसमें छोटा देखेंगे, तो ये बड़ी भिन्न है और ये छोटी भिन्न है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर देते हैं आपके सामने। जैसे मान के चलो, ध्यान से देखिएगा आप, जैसे मान के चलो हमने लिखा 2/5, 3/4, 7/8 और 9/5, ठीक है। ऐसे आपके सामने फ्रैक्शन लिखे हैं, तो वो कह रहा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के बताओ। तो सबसे पहले तो जो मैं वर्ड क्लियर कर दूं, एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है बढ़ते क्रम। क्या बोला जाता है? हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं बढ़ते क्रम, या फिर इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं घटते क्रम, घटते क्रम, इसको बोला जाता है अवरोही, घटते क्रम या अवरोही, ठीक है। तो यहां पर आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता क्रम क्या है आप जानते होंगे। जैसे मान के चलो आज आपके पास 100 रुपए हैं, कल 500 हो गए, फिर 2000 हो गए, फिर 5000 हो गए, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। 100 से 200, 200 से 500, 500 से 2000, बढ़ते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या है कि कल आपकी इनकम 10,000 थी, फिर 5,000 हो गई, फिर 2,000 हो गई, फिर 1,000 हो गई, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ना, असेंडिंग मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब घटना, नीचे कम होना, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले सबके ऊपर 0 पुट कर दो, यहां पर भी 0 पुट कर दो, यहां पर भी 0 पुट कर दो, यहां भी 0 लगा दो, यहां भी 0 लगा दो। अब 20 में 5 का भाग देना, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 30 में 4 का भाग दोगे तो 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंचे 20। 70 में 8 का भाग दोगे तो 8 8 आर 64, बचे 6, फिर 8 7 आर 56, ये आ गया। इसमें भाग दोगे तो ये लगभग 18 आ जाएगा, 18 पंचे 90 होता है। ऊपर मैंने 0 लगा दिया। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18, सबसे बड़ा, ठीक। और सबसे छोटा कौन सा है? 4। सबसे बड़े छोटे का भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले आएगा आपका ये 2/5। 0 तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाया। क्वेश्चन मेरा क्या था? 2/5 है ना, 3/4, 7/8 और उसके बाद 9/5, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा 4 है ना, तो 2/5 आएगा। 2/5 से बड़ा 7.5 है, मतलब 3/4 आएगा। फिर 8.7 है तो 7/8 आएगा, और सबसे बड़ा आएगा आपका 9/5। ये हो गया भाई हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए आपको बस इसका उल्टा कर देना है। सबसे पहले 9/5, 9/5, फिर होगा 7/8, फिर हो जाएगा आपका 3/4, फिर हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो ये था पूरा फ्रैक्शन भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, जिस चीज के टुकड़े हो जाएं, जो चीज पूरी नहीं है उसको अपन फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका हर कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि 100 को 1 से भाग दोगे तो 100 ही रहेगा। अब मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देखिए, फिर आप आगे वीडियो पर जंप करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, नए हैं तो। नहीं तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए, खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट तक, जो मेरी इस पहल को अप्रिसिएट कर पाएँ और दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।